जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और चमत्कारी उपाय। इस उपाय को करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। खाटू श्याम बाबा हारे के सहारे हैं और कलयुग में वो सबकी सुनते हैं। जो व्यक्ति हर जगह से हार कर टूट कर आता है, बाबा उसके काम बना देते हैं। जो व्यक्ति मान लीजिए कि हर दर का ठोकर खाया है, घर में, परिवार में, खानदान में, रिश्तेदार में या कहीं अन्य देवी देवता हर जगह चक्कर लगा लिए हैं, तो एक बार खाटू धाम जो है वो ज़रूर जाके देखिए। क्योंकि जब आप बाबा के दरबार जाते हैं और जब बाबा आपकी सुनते हैं तो फिर किसी दूसरे को सुनाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, और जब बाबा देते हैं तो किसी और से लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। बाबा एक तरीके से मैं आप सबको बताऊं, सच्चे साथी हैं। मन की बात को सुनते हैं, भावनाओं की कदर करते हैं, और यदि आप हार कर टूट कर जब बाबा को अपने आप को समर्पण कर देते हैं, बाबा में ध्यान लगाते हैं, बाबा को ही सर्वस्व समझते हैं, तो बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा हताश हैं, परेशान हैं और आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है, या आप खाटू धाम नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप बाबा से अपने काम जो है वो किस प्रकार से करवा सकते हैं, अपनी जो अर्जी है वो किस प्रकार से लगवा सकते हैं। या यूँ कहूँ कि आपका कोई भी काम है, संतान प्राप्ति के लिए कोई काम है, या मान लीजिए कोई मकान, प्लाट, फ्लैट के बारे में है, या आप मान लीजिए कि आपकी कोई नौकरी इत्यादि की समस्या है, आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा है, आपका जो जॉब है उस का जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आ रहा है, या अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इन उपायों को करके अपनी समस्त जो परेशानियां हैं या समस्याएं हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात बोलूँगी कि आप अपने घर में खाटू श्याम की कोई भी मूर्ति, तस्वीर, विग्रह जो भी आप रख सकते हैं वो ज़रूर रखिए, क्योंकि जो बाबा हैं वो आपकी बहुत जल्दी सुनते हैं, और जिस घर में बाबा विराजमान होते हैं वहाँ का माहौल एक तरीके से सकारात्मक हो जाता है। घर में किसी भी प्रकार का कोई भी लड़ाई, नकारात्मक शक्तियाँ या किसी भी प्रकार का कोई निगेटिविटी जो है वो घर में नहीं रहता है। इसलिए आपको अपने घर में खाटू श्याम बाबा की जो भी मूर्ति है, तस्वीर है, फ़ोटो है, विग्रह है, वो अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। अब फ़ोटो और तस्वीर अगर आपने रख ली है तो मैंने बहुत सारे उपाय जो है वो किए हैं, बताए हैं आप सबको कि आप कर सकते हैं, किस प्रकार से अर्जी लगा सकते हैं, किस प्रकार से घर पे अर्जी लगाई जाती है। संपूर्ण चीज़ें जो है वो मैं आप सबको बता चुकी हूँ। एक बार एक बहन का प्रश्न आया है कि जो खाटू धाम नहीं जा पा रहे हैं और घर में ये उपाय कर रहे हैं, दूध वाला उपाय खास करके, तो दूध वाले उपाय में क्या हम दूध में जो तुलसी दल है वो डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, किस प्रकार से हमें बाबा को जो दूध है वो अर्पित करना चाहिए, तो इसी के बारे में मैं आप सबको बता दूं कि जो बाबा हैं वो श्री कृष्ण के ही अवतार माने गए हैं, या यूं कहूँ कि श्री कृष्ण के नाम से ही वो जाने जाते हैं। क्योंकि तो जो खाटू श्याम बाबा हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनका नाम था बारबरिक, और जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माता से वचन दिया था कि जो हारेगा उसके साथ ही जो खाटू श्याम है वो रहेंगे। और इस बात की जानकारी भगवान श्री कृष्ण को हो गई, तो उन्होंने एक पीपल का वृक्ष था उसको बोल दिया कि जो पीपल का वृक्ष है उसको पूरी तरीके से भेद दो, यानी कि सारे पत्तों में छेद होना चाहिए और एक ही तीर जो है वो चलाना चाहिए। जो बारबरिक थे उन्होंने ऐसा बाण जो है वो उठाया, और एक ही बाण में उनका सारा जो पीपल का पत्ता है वो छिद गया, और एक भगवान श्री कृष्ण ने पत्ता जो है वो अपने पैर के नीचे दबाया हुआ था। जो तीर था वो भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बारबरिक ने कहा
कि जो पत्ता है वो एक आपके पैर के नीचे है, और इस पर जो भगवान श्री कृष्ण है वो बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि ये बहुत ही ऊंचा कोई ऐसा मान लीजिए कि देवता है, या यूं कहूँ कि कोई ऐसा एक चमत्कारी पर्सन है जो मान लीजिए कि जिसकी तरफ जाएगा उसकी जीत जो है वो संभव है। और जो हारता वो उनके साथ होते, क्योंकि माँ को वचन दिया था। तो क्योंकि हारने वाले तो कौरव ही थे, ये चीज़ भगवान श्री कृष्ण को पता थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका सर जो है वो मांग लिया, और उन्होंने बोला कि जो बारबरिक हैं वो भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही जाने जाएंगे। और तब से जो खाटू श्याम हैं वो बारबरिक ही थे पहले, और वो भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही खाटू श्याम के नाम से ही जाने जाते हैं। और जो पीपल का वृक्ष है जिसका आज भी एक एक पत्ता भिदा हुआ है, या यूं कहूँ कि एक एक पत्ते में छेद है, वो हरियाणा के चुलकाना धाम है, वहाँ पे आज भी वो पत्ता पेड़ है। बहुत मतलब आप अगर इस चीज़ को विश्वास नहीं करते हैं तो आप चुलकाना धाम जाइए, वहाँ आप देखेंगे पीपल का वो वृक्ष आज भी मौजूद है, और उसमें एक एक पत्ते में छेद है। कभी मैं गई तो आप सबको दर्शन करवाऊंगी, और अभी इस टाइम तो नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन कभी भी गई अगर तो आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके साथ ही साथ जब खाटू श्याम है उन्होंने अपना सर जो है वो दे दिया, तो वो खाटू श्याम के नाम से ही पूछते हैं, और वो आज भी हारे के सहारे हैं, क्योंकि माँ को वचन दिया था। तो जो भी प्राणी हार जाता है उसकी तरफ जो बारबरिक थे या जो खाटू श्याम बाबा हैं वो रहते हैं। तो यदि आप हार गए हैं, एकदम से परेशान हैं, तो आप खाटू श्याम जरूर जाइए। अपने घर में एक मूर्ति जो है वो रखी है, वहाँ पे आपको क्या करना, नियमित रूप से एक गिलास जो दूध है, कच्चा दूध, वो जरूर चढ़ाना है। जिन बहन का प्रश्न आया था कि तुलसी दल डाल सकते हैं, तो बिल्कुल डाल सकते हैं, अगर है तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही जाने जाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण को हम तुलसी दल चढ़ा सकते हैं तो फिर खाटू श्याम को क्यों नहीं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। तो आप चाहें तो नॉर्मल दूध, या आप चाहें तो तुलसी दल वाला दूध जो है वो भी चढ़ा सकते हैं। कोशिश करिए कच्चा दूध जो है वो चढ़ाया जाए, क्योंकि कच्चा दूध अति उत्तम है। और जब आप एक गिलास कच्चा दूध चढ़ाना प्रत्येक दिन चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। जो एक गिलास दूध है, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि हम दूध चढ़ा तो दें, फिर थोड़ी देर बाद जब उसको उठाएंगे तो उस दूध का करेंगे क्या। देखिए वो प्रसाद बन चुका है, और आप उसे प्रसाद स्वरूप चाहें तो स्वयं पी सकते हैं, या प्रत्येक प्राणी को घर में जो भी व्यक्ति हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो एक तरीके से प्रसाद है। बाबा को यदि आपने दूध चढ़ाना शुरू कर दिया, 1.25 महीने आप ऐसा करके देखिए, और जो भी आपकी मनोकामना है वो कह के देखिए चुटकियों में आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। बस आपको उपाय जो है वो सही तरीके से करना होगा। तो यदि आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा जॉब से, नौकरी से, पढ़ाई से, पेपर से, किसी एग्ज़ाम से, या नौकरी से, प्लाट से, फ्लैट से, या गाड़ी घोड़े से, या जॉब से, किसी भी व्यापार से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये उपाय जो है छोटा सा ही है, करके ज़रूर देखिए। आपकी समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूरी होंगी, और बाबा आपकी जो मनोकामना है वो पूरा करेंगे, आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, खाटू श्याम से जुड़ी या ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे अभी आने वाला है महालक्ष्मी व्रत, संतान सप्तमी व्रत, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, या हरतालिका तीज, या अन्य बहुत सारे व्रत, उन सब की जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समस्त जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, और आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका क्या नाम है, जरूर लिखिए, ताकि मैं कल के वीडियो में आप सबका नाम जो है वो ज़रूर ले सकूं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।